सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहसिन नक़वी भी शरीक थे और गुफ्तगू सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि मुल्क के बड़े चैलेंजेस के मामले पर हुई। एब्सोल्युटली सियासी जो दर्जा हरारत है, यहाँ पर सिक्योरिटी खदशात हैं, यहाँ पर मईशत का दबाव है, सब कुछ एक मेज़ पर डिस्कस किया गया है। अहम बात ये भी है कि इस मुलाकात में सिर्फ सियासी क़यादत ही नहीं बल्कि ख़ारजा, दाखिला और कौमी सलामती से जुड़े अहम किरदार भी शरीक थे, जो इस बात का भी इशारा दे रहे हैं कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं। ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर बढ़ती कशीदगी और उसके पाकिस्तान पर मुमकिन जो असरात हैं एक संजीदा मामलात हैं और उसको संजीदगी से ही डिस्कस होना ज़रूरी भी था। सारे मामले पे बात कर लेते हैं। सीनियर एनपी पर्सन अफसा कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अफसा, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अफसा, कल जो बात हुई है, जो मुलाकात हुई है सदर और वज़ीर आज़म की, मौजूदा सियासी तनाजुर में कैसे देखती हैं इसको आप? जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ऐवान सदर में होने वाली जो मुलाकात है उसकी बड़ी अहमियत है, और उसको अगर हम अपने डोमेस्टिक तनाजुर में भी देखें तो पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। और अगर ख़ारजा फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी देखा जाए तो जितने मामलात पिछले कुछ अरसे में होते रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सदर मुमलिकत के सामने रखी गई होंगी। इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी शरीक हुए और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी, और वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो पाकिस्तान एक मुज़ाकरात का मरकज़ बना और वज़राए ख़ारजा 3 ममालिक के वज़राए ख़ारजा यहाँ पर मौजूद थे, उसमें जो बातें हुई वो क्योंकि पब्लिक नॉलेज में नहीं है, तो यकीनी तौर पर इसको कहा जा सकता है कि एक तो सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया गया और हुकूमत ने अपने अहम इत्तेहादी को तमाम डेवलपमेंट्स के हवाले से आगाह किया। सो इस एतबार से ये जो मुलाकात है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि हुकूमत ने जो भी फ़ैसले करने हैं और अपनी बिलखसूस फ़ॉरेन पॉलिसी को आगे किस अंदाज़ में लेकर चलना है, इस हवाले से एक इत्तेफ़ाक़ राय कायम करने की कोशिश की गई। अब सर, क्योंकि हम ख़ित्ते की सूरत हाल से भी वाकिफ़ हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के मसाइल एक तरफ, लेकिन ये जो कल मुलाकात हुई है, क्या ख़ित्ते में जो कशीदगी बढ़ रही है, ख़ास तौर पर ईरान, अमरीका और इसराइल की सूरत हाल जो बन रही है, क्या हम ये मुलाकात उसका रद्द अमल भी समझें? सिंबॉलिकली इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि अगेन कि आम तौर पे अमूमी तौर पर ये हुआ करता है कि जो पार्लिमानी जमहूरियतें होती हैं वहाँ पर फ़ॉरेन पॉलिसी और इस किस्म की अहम फ़ैसला साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाती है, लेकिन आइडियली हमारे यहाँ भी इसी अंदाज़ में चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो मामला है इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, इस पर जो इसको एक बड़े हसास मामले के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हम अमरीका में भी देखें तो उनके वाइट हाउस की तर्जुमान का ये बयान कि जो मुज़ाकरात है वो मीडिया के ज़रिए नहीं होंगे, वो जाहिर कर रहा है कि अमरीका भी इसको बहुत सीक्रेटिव रख रहा है। एक मौके पर अमरीकी सदर ने भी ये बात कही कि ईरान से कौन लोग मुज़ाकरात के लिए आगे आएंगे, उनका नाम मैं भी पब्लिक नहीं करूंगा, और उससे तासुर यही लिया गया कि कहीं इसराइल उनके ऊपर अटैक ना कर दे। सो स्पॉइलर के तौर पर जो है वो इसराइल की तरफ से भी कुछ भी किया जा सकता है, दीगर अवामिल भी इसमें शामिल हैं। तो ये तमाम जो मुज़ाकरात की एक ख्वाहिश है, अभी तो हम यही कह सकते हैं कि सिर्फ पैगाम रसानी हुई है और पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम रसानी हुई है जो कि एक डेड लॉक था, इस हद तक तो जो है वो ख़त्म हुआ। लेकिन इस मामले को ये एक सिंबॉलिकली ये ज़ाहिर किया गया है कि एक हसास मौजू है और इन कैमरा ब्रीफिंग है और उसके ज़रिए एतमाद में लिया गया है जो आइडियली पार्लियामान के ज़रिए होना चाहिए। सो यकीनी तौर पर आई थिंक यही मैसेज गया होगा इस मीटिंग के ज़रिए। अच्छा, अब सर इस इजलास में अस्करी क़यादत का होना और सूबाई वज़राए आला की शिरकत भी होना, डू यू थिंक कोई बड़ा कौमी फ़ैसला होने जा रहा है? जी, कौमी कंसेंसस इस हवाले से और एक एतमाद साजी इस हक़ का एक हमें कोशिश नज़र आती है वफाकी हुकूमत की तरफ से, जब चारों वज़राए आला इसमें मौजूद थे, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, क्योंकि हुकूमत ने किफ़ायत शारी के हवाले से बहुत सारे फ़ैसले किए और एक सवाल हमेशा मौजूद रहता है कि हम फ़ैसले तो कर लेते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमेशा हमारे लिए एक चैलेंज बनी रहती है। सो कौमी सतह पर ये जो ऑयल प्राइसेस है उसके पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो असरात है उसको कैसे कम से कम किया जा सकता है, वो एक कोशिश है, लेकिन उसकी अगेन इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको सूबों का जो है वो एतमाद चाहिए। सो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है, इससे बड़ा कोई फ़ैसला तो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो तरक्याती फ़ंड्स की कटौती है,
किफ़ायत शारी, प्राइम मिनिस्टर की किफ़ायत शारी मुहिम है, इन दोनों चीज़ों को सूबाई हुकूमत भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करे और तमाम लोग वन पेज पे होते हुए तमाम मामलात को आगे बढ़ाएं। उस हवाले से कौमी कंसेंसस इसका एक मकसद था और बज़ाहिर हमें इसके अंदर कोई इख्तिलाफ़ राय नज़र नहीं आया है, कोई बड़ा इख्तिलाफ़ राय नज़र नहीं आया है। सो ऐसा नज़र आता है कि एक कलेक्टिव मैसेज भी दिया गया है कि पाकिस्तान जो एक सालिस के तौर पर सामने आया है, उनका अपना हाउस भी इन ऑर्डर है और तमाम जो सूबे हैं वो वन पेज पर हैं। हुकूमत वफाक में बैठकर जो भी फैसला साजी करती है बिलखुसूस पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी इसमें एक पैगाम दिया गया है। ये यकीनन एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल है और जो महंगाई का डायरेक्ट असर है पाकिस्तान के जो वल्नरेबल तबकात है, जो सतह गुर्बत से नीचे हैं और जो मिडिल क्लास है बिलखुसूस वो इफ़ेक्ट हो रही है, तो उनके लिए भी ऐसा नज़र आता है कि ये कलेक्टिव मैसेज है कि वफाकी हुकूमत एतमाद में ले रही है तमाम फैसलों के हवाले से तमाम सूबों को। अब से अभी आप खुद भी जिक्र कर रही थी कि इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आप क्या समझती हैं इस वक्त जो माशी और तवानाई बहरान पर जामे हिकमत अमली की बात की जा रही है, क्या इसके अमली खदोखाल भी सामने आ सकते हैं या सिर्फ ये एक रिवायती बयान हो जाएगा बस? जी, जामे हिकमत अमली एक आम तौर पे हमारे यहाँ बस एक बयान की हद तक ये अल्फाज तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कुछ लोगों को सहूलत देने के हवाले से जो सब्सिडीज़ की हुकूमत बात कर रही है, अब अभी तक तो हमारे सामने वही है। किफ़ायत शारी की मुहिम के ऊपर और अगैन तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से हमें तमाम इन्हिसार नज़र आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जो तमाम जो बातें हो रही हैं या फिर जो मुस्तकबिल के लिए कि अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग करती है तो उसके क्या असरात होंगे, ये हमें तमाम चीज़ें उसके हवाले से होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ये भी कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि ये जंग कितना अरसा मज़ीद चलती है। ये भी इम्कान है कि अरब ममालिक और पाकिस्तान की हम आपको उसके बाद ये ओके अब्सा, एक तो आप बात कर रही थी, चले उस पे तो हमने काफ़ी बात कर ली है। अब क्योंकि आप रिपरकशंस की बात कर रही थी, मुल्क पे असरात की बात कर रही थी, तो जो स्मार्ट लॉकडाउन है और इस तरह के कोई सख्त फैसले, उस पर क्या इंसाइट है? देखिए, कल होने वाली मुलाकातों में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से तो कोई बात नहीं की गई, लेकिन यकीनी तौर पर ये आइडिया जो है वो ज़ेरे गौर ज़रूर होगा। इसके अलावा किफ़ायत शारी पॉलिसी अगैन इसको अनाउंस किया, इसको PDM के दौर में भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से एक दफ़ा अनाउंस किया गया था, लेकिन हमारे यहाँ जो जिस किस्म का निज़ाम है और उसके में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमेशा से एक टास्क रहती है। लेकिन इस वक्त हम पाकिस्तान में एक और भी एक गैर मामूली किस्म का डिसिप्लिन ज़रूर देख रहे हैं। तमाम मामलात ख़ास तौर पे पाकिस्तान की ये जो सिफारती कोशिशें हैं उसको भी बड़ा जो है वो उस पर भी बड़ा मोहतात अंदाज़ अपनाया गया और एक एक कदम वज़राए ख़ारजा ने जिस दिन आना था उसी दिन ये बात जो है वो ख़बरों में आई कि ये 3 वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। अब भी जो बात है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद मरकज़ बन सकता है अमेरिका और ईरान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का, ये भी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक ख्वाहिश के तौर पर सामने रखा है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के जो मुआशी फ़ैसले होंगे उसमें क्या एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जाएंगे, इस हवाले से हुकूमत अभी कन्फर्म नहीं कर रही है, लेकिन यकीनन अगर हालात व वाक़यात इस तरफ जाते हैं तो क्योंकि अभी भी जो किफ़ायत शारी के हवाले से इक़दामात है वो एक तरह से हमें लॉकडाउन का ही एक इशारा नज़र आते हैं। अब बाकायदा लॉकडाउन की क्या शक्ल होगी, क्या ये सिर्फ वीकेंड्स के लिए होगा और किस नौयत का होगा, इस हवाले से हुकूमती सतह से अभी तक हम कंफर्म नहीं कर सके हैं। लेकिन यकीनन अगर खुदा न खास्ता ये जंग प्रोलॉन्ग करती है तो हमें इस तरफ भी मामलात जाते हुए नज़र आ सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के दौरान एक स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था जो कि PTI के दौरे हुकूमत में हुआ था और वो उस वक्त एक कामयाब पॉलिसी नज़र आई थी हमें। सो उसी पैटर्न के ऊपर हम आगे चलेंगे या कोई मुख्तलिफ तरीका होगा, ये हमें आइंदा देखना होगा। अब सर, एक तरफ स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, फ्यूल बचाने की बात हो रही है, अपने आप को कंटेन करने की बात हो रही है, दूसरी जानिब PTI भी अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एहतजाज उनका जमहूरी हक़ है, अगर लंदन में एहतजाज हो सकता है तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो क्या लग रहा है आपको, PTI इस बार किसी बड़े एहतजाज के लिए आवाम को जमा कर पाएगी? PTI बिल्कुल ऐसी हमें पोजीशन में नज़र नहीं आती है कि वो कोई बाकायदा अवामी मोबिलाइजेशन करके कोई तहरीक शुरू कर सकें। इससे पहले जब काफ़ी हद तक आइडियल हालात थे
اس وقت تو لوگوں کو موبلائز نہیں کیا جا سکا. ہم نے مختلف مواقع پر یہ بھی دیکھا کہ اڈیار جو پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں اس میں بھی کوئی بڑے تعداد لوگوں کی شامل نہیں ہو سکی, جبکہ علیمہ خان صاحبہ یہ بات کہتی رہیں اور بڑے سخت الفاظ میں کہتی رہیں, کال آؤٹ کر کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو. کشمیر کے جو عہدیدار ہیں پی ٹی آئی کے, ان کا نام لے کر انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ لوگ نہیں آ رہے اور میں نظر رکھے ہوئے ہوں. تو باقی بھی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو بھی وہ مخاطب کرتی رہیں. سو ہمیں ایسا نظر آیا کہ جس وقت ایک ماحول بن سکتا تھا, خان صاحب کی صحت کے حوالے سے حکومت نے اعلان کیے بغیر ان کو علاج کے لیے پمز اسپتال لایا تھا, تو وہ ایک مومنٹم تھا, ایک کنسرن تھا پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں, اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا سکا. اب تو جو حالات ہے اس میں آبویسلی ملک بھر میں سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہے, بالخصوص اسلام آباد میں. سو پی ٹی آئی کیا کوئی عوامی تحریک نکال سکتی ہے, یہ ابھی ہمیں ایک حد تک ممکن نظر نہیں آتا ہے, لیکن یقیناً جو ہے وہ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا معاملہ, اس جو عالمی سطح کے اوپر معاملات چل رہے ہیں اس میں پاکستان کا کردار ہے, ہمیں پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے وہ پس منظر میں جاتا ہوا نظر آیا. اب پی ٹی آئی کس طریقے سے ریوائیو کرتی ہے اپنے معاملات کو, وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. ایک ڈسکشن ضرور ہوئی, عمران خان صاحب کے صاحبزادے نے یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس کے سائیڈ لائنز پر ہونے والے ایک سیشن میں شرکت کی تھی, وہ موضوع بحث ضرور بنا, اور یہ ان پر الزام لگا کہ انہوں نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے جو یورپی مارکیٹس میں پاکستان کو ڈیوٹی فری ایکسیس حاصل ہے پاکستانی پروڈکٹس کو, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے اس کو ڈینائی کیا گیا. اور ایبسلیوٹلی, اور یہ خاصی کنٹروورسی کے طور پر سٹر کرنے لگا ہے معاملہ, جو کہ ایک سائڈ پر ہے لیکن پی ٹی آئی کی اپنی سیاست کہیں نظر نہیں آ رہی. ابسا کومل, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.